पार्टी का गठन हो गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में एक नए राजनीतिक दल की स्थापना की घोषणा की गई। राजनीतिक विश्लेषक प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी के नाम का ऐलान कर दिया। उनके दल का नाम जन सुराज पार्टी होगा। इस बात की घोषणा खुद प्रशांत किशोर ने पटना के वेटरनरी ग्राउंड में आयोजित एक सभा के दौरान की। यह अभियान पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है और चुनाव आयोग ने पार्टी को मान्यता दे दी है। जन सुराज अभियान की पदयात्रा के दौरान लालू यादव और तेजस्वी यादव पर सबसे ज्यादा हमले करने वाले प्रशांत किशोर ने अब बिहार में दलितों के सबसे बड़े चेहरे चिराग पासवान को निशाने पर ले लिया है। जन सुराज पार्टी का पहला नेता और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर बुधवार 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। आज से प्रशांत किशोर पूर्ण राजनेता बन जाएंगे और उनके पास अपनी एक राजनीतिक पार्टी है। पीके ने अपने जन सुराज आंदोलन को आज एक पार्टी की शक्ल दे दी है। उन्होंने आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा कर दी है। पार्टी को लॉन्च करते हुए पीके ने जन सुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान कर दिया। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी मनोज भारती जन सुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। मनोज भारती दलित समाज से आते हैं। मनोज भारती के सहारे प्रशांत किशोर ने तगड़ा दांव खेलते हुए दलित समाज को एक संदेश देने की कोशिश की है। जन सुराज में प्रशांत किशोर की भूमिका क्या होगी, इसका जवाब पीके ने खुद दिया। उन्होंने कहा कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब मैं कोई पद नहीं लूंगा तो फिर मेरी भूमिका क्या होगी। पीके ने कहा कि मैं पैदल चलता था और आगे भी पैदल ही चलूंगा। प्रशांत किशोर ने बताया कि उनकी पदयात्रा जारी रहेगी जब तक वो बिहार के सभी गांवों में जाकर लोगों को जगह नहीं देते और उन्हें समझा नहीं देते, तब तक उनकी यात्रा चलती रहेगी। पीके ने कहा कि प्रशांत किशोर जो काम पहले से कर रहे थे वही काम आगे भी करते रहेंगे। प्रशांत किशोर ने जन सुराज को आधिकारिक रूप से राजनीतिक पार्टी का रूप दे दिया है। पार्टी को लॉन्च करते हुए पीके ने जन सुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान कर दिया। भारतीय विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी मनोज भारती जन सुराज पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। मनोज भारती दलित समाज से आते हैं। मनोज भारती के सहारे प्रशांत किशोर ने तगड़ा दांव खेलते हुए दलित समाज को एक संदेश दें। प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी लॉन्च न्यूज। प्रशांत किशोर ने पार्टी की लॉन्चिंग कर दी है। उन्होंने पार्टी का नाम जन सुराज पार्टी घोषित किया। अब उन्होंने नवंबर में होने वाले उपचुनाव में पार्टी के इलेक्शन लड़ने का इशारा किया। पटना, प्रशांत किशोर ने बिहार में अपनी नई पार्टी लॉन्च कर दी है। उन्होंने पार्टी का नाम जन सुराज घोषित किया। इसके साथ ही जनता से बिहार के विकास के कई बड़े वादे किए हैं। उन्होंने अन्य पार्टियों पर निशाना साधते हुए पार्टी की विचारधारा और बिहार के विकास करने के लिए अपना फॉर्मूला बताया। इस दौरान उन्होंने पार्टी का प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष मनोज भारती को घोषित किया, जो कि पूर्व आईएफएस और कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। बता दें कि 2 मई 2022 से बिहार में चल रहा जनसुराज अभियान आज एक राजनीतिक दल के तौर पर परिवर्तित हुआ। इस अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर उपस्थिति में बिहार के सभी पंचायतों, प्रखंडों और जिलों से जनसुराज से जुड़े लोग पटना पहुंचे और जनसुराज अभियान को दल बनने के कार्यक्रम में शामिल हुए। पटना के वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक जनसुराज का कार्यक्रम हुआ। इस दौरान पार्टी की लॉन्चिंग की गई। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अक्टूबर 2022 से जन सुराज अभियान के तहत प्रशांत किशोर पूरे बिहार की पदयात्रा पर रहे। उन्होंने अब तक 17 जिले में पदयात्रा की है। 2 साल में प्रशांत किशोर ने लगभग 5000 किमी की पदयात्रा की। इसके साथ ही 5500 से अधिक गांवों में पैदल चलकर पहुंचे। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वह न तो इस दल के नेता होंगे और न ही नेतृत्व परिषद में शामिल होंगे। प्रशांत के मुताबिक वो पहले की तरह ही दल बनने के बाद भी बिहार की पदयात्रा करते रहेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि दल बनने के बाद अगले साल की शुरुआत में फरवरी-मार्च के महीने में पटना के गांधी मैदान से जनसुराज बिहार के समग्र विकास के लिए अपना ब्लूप्रिंट जारी करेगा और बिहार के लोगों को बताया जाएगा कैसे बिहार भी देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। बिहार के हर एक पंचायत का अलग अलग घोषणा पत्र भी जारी किया जाएगा। शांत किशोर के इस दावे में कितना दम है, इसे लेकर बिहार के सियासी हलके में चर्चा तेज हो गई है। दरअसल प्रशांत किशोर पिछले 2 साल से बिहार के हर जिले में जाकर लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है वे लोग बिहार को न सिर्फ उसका पुराना गौरव वापस लौटाएंगे बल्कि बिहार देश के तेजी से विकसित होने वाला राज्य में सबसे आगे होगा। बिहार के चुनाव 2025 में जीतना चाहते हैं, 2024 में या 25 में। अगर आप चाहें तो 25 तक इंतजार नहीं करना।
अभी नवंबर में ही इनका मामला सेट कर देते हैं। नवंबर में 4 उपचुनाव हैं और 4 अलग अलग दल के बड़े महारथियों के चुनौती ले ले, चारों को हरा दें। बिहार में हमारी पार्टी बन गई है। हमने पहले ही साफ कर दिया था कि हमें कोई पद नहीं चाहिए। कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं दलित समाज से। हमने दलित अध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया कि वो दलित है, बल्कि उन्हें इसलिए बनाया क्योंकि वो सक्षम है। जन सुराज में जात पात के नाम पर पद नहीं मिलता है, बल्कि उसके अनुभव और काबिल होने के आधार पर जगह मिलेगी। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मधुबनी के रहने वाले IIT कानपुर से पास हुए, इसके बाद इसमें सेलेक्ट हुए मनोज भारती को नियुक्त किया गया। नेत्रौट से स्कूल की पढ़ाई की गई। 4 देशों में राजदूत रहे हैं। कई किताबें भी लिखी हैं। जन सुराज स्थापना अधिवेशन में पार्टी के कार्यवाहक अध्यक्ष बने मधुबनी के रहने वाले मनोज भारती। नेत्रौट से पढ़े, IIT कानपुर से पढ़े और IIT दिल्ली से M.Tech किया। प्रशांत किशोर ने कहा, ये तो शुरुआत है, अभी आगे देखिए कैसे कैसे चेहरे को आगे लाते हैं। शराबबंदी पर निशाना साधते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर बिहार को विश्वस्तरीय शिक्षा व्यवस्था बनानी है तो अगले 10 सालों में 5 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। जब शराबबंदी हटेगी तो वह पैसा बजट में नहीं जाएगा और न ही नेताओं की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होगा, न ही सड़क, पानी और बिजली के लिए इस्तेमाल होगा। उसका इस्तेमाल सिर्फ बिहार में नई शिक्षा व्यवस्था बनाने में होगा। उन्होंने कहा, शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। इस मौके पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज अभियान 2-3 साल से चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि हम पार्टी कब बनाएंगे। हम सभी को भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। आज चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जन सुराज को जन सुराज पार्टी के रूप में स्वीकार कर लिया है। जन सुराज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक ट्वीट किया और लिखा कि प्रशांत किशोर कहते हैं कि आप सभी को जय बिहार इतनी जोर से बोलना चाहिए कि कोई आपको और आपके बच्चों को बिहारी न कहे और यह गाली जैसा ना लगे। आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंचनी चाहिए। ये बंगाल तक पहुंचनी चाहिए जहां बिहार के छात्रों को पीटा गया। ये तमिलनाडु, दिल्ली और बॉम्बे तक पहुंचनी चाहिए जहां भी बिहारी बच्चों के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई। प्रशांत किशोर ने जय जय बिहार का नारा देते हुए कहा, हम अपने जीवनकाल में एक ऐसा बिहार बनाएंगे कि देश और दुनिया में कोई उसे गाली नहीं दे पाएगा। जन सुराज का उद्देश्य है कि बिहार को उसका गौरव वापस मिल सके। लेकिन कई लोग हमसे ये पूछेंगे कि हमारे विचार क्या हैं, हम वामपंथी हैं या फिर दक्षिणपंथी। हमारी सभा में समाजवादी, अम्बेडकरवादी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मुस्लिम समाज के लोग भी आए हैं। जन सुराज की विचारधारा मानवता है और इससे बढ़कर हमारे लिए कुछ और नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमारा उद्देश्य है कि धर्म और जाति के नाम पर किसी के साथ भेदभाव ना हो। हमें ना तो मुख्यमंत्री बनना है और ना ही विधायक बनना है, मगर हमारा लक्ष्य यही है कि अपने जीवनकाल के दौरान हम एक ऐसा बिहार देख सकें जहां हरियाणा, पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र से लोग रोजगार के लिए आ सकें। तभी हम मानेंगे कि बिहार में काम हुआ है। प्रशांत किशोर ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आपको जिसको वोट देना हो दे दो, लेकिन हम आपके बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के इंतजाम जरूर करेंगे। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि बिहार विकास को हासिल कैसे करेगा। जब लालू, नीतीश और PM मोदी से नहीं हो पाया है तो प्रशांत किशोर कैसे करेगा। लेकिन हम आपको करके दिखाएंगे।